हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको एक 300 आईक्यू प्लेयर। वो तो लास्ट में है। पहले ये गेम प्ले देख लो मेरा। हम उतर चुके थे। ये ड्रॉप लूटने के लिए सब आए थे, बहुत काफ़ी स्क्वाड आए थे ड्रॉप लूटने के लिए। तो इसको एक बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ, और ये दूसरा बंदा मुझ पर गाड़ी लेकर रश करता है तो काफ़ी डैमेज भाग देता हूँ उसको, लेकिन उसका किस्मत अच्छी तो निकल जाता है। फिर वो आगे रुकता है, फिर देख रहे हो ना, देखो कैसे भाग गया वो। आएगा फिर रश करने आएगा वो हील करके। तब से हम जो जिन्नों का पेटियाँ बनाए हैं उनको लूट लें। ये स्क्वाड के दो बंदे मुझ पर रश करते हैं। इसके एक बंदे को मैं गाड़ी से नॉक कर देता हूँ, दूसरे बंदे को वो उसको मार देता हूँ। जैसे हील कर रहा होता हूँ तैसे एक और स्क्वाड आती है, देखते जाइए आप। देखिए ये बंदा काफ़ी देर से मुझे देख रहा था मगर मारने के लिए दौड़ा नहीं। वैसे इसमें फिनिश कर दिया। वैसे हम चलते रहे। अभी आगे देखोगे 300 आईक्यू प्लेयर। यहाँ तक तो वीडियो देख लियो तो एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलते रहें और आप अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर सकें। सोचने वाली ये बात है, इतने लोग आए यहाँ, इतना लोग का पेटी बना, किसी के पास स्नाइपर नहीं है। किसने स्नाइपर नहीं लिया है? आगे ये पेड़ वाले के पास शायद इसमें एक पेटी में स्नाइपर हो। अब देखो, अब ये बंदा शायद ये बॉट था, ये उसको मार रहा था, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब बॉट था कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक बंदे को और मार रहा था। ये आगे 2-3 लोग की फाइट चल रही थी। फाइट चलने दीजिए, हम लोग यहाँ लूट लें। गोली भी ख़त्म हो चुकी थी। ये है हमारा दूसरा गेम प्ले। यहाँ मैं उतरता हूँ मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस सॉरी पायलट प्लाज़ा। ये इसको पबजी मोबाइल में मिलिट्री बेस बोला जाता है। आप तो जानते हैं, पबजी मोबाइल खेले होंगे तो आप जानते हैं इसको मिलिट्री बेस कहा जाता है। मुझे बैग मिल गई थी और यहाँ काफ़ी लोग उतरे थे। काफ़ी लोग का पता नहीं, मगर 2-3 लोग का फुट स्टेप मुझे आ रहा था। यहाँ से मुझे आराम से शॉटगन उठा लेता हूँ। फ्लेयर आने लगे मुझे फुटप्रिंट्स। मुझे लगा वो सीढ़ी के पास बंदा है, उस पर मैं रश करता हूँ। देखिए आप ज़रा, लेकिन सोचा ऊपर से आके रश करूँगा, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो। इस बंदे ने मुझे काफ़ी डरा दिया था। ये मुझ पर रश किया था, 2-3 गोली खाया और डैमेज लेके भागा है बाहर। इसका मतलब इसका पार्टनर भी आसपास ही होगा। देखिए मुझे मिला नहीं, वो कहाँ भागा। शायद वो कुछ अंदर कमरे में छुपा होगा, अपने पार्टनर के साथ ही लोड करता होगा, या फिर मुझे कैम्प करने की मारने की कोशिश करता होगा। अभी तक वो बंदा नहीं मुझे मिला। वो हैकर था क्या शायद? नहीं, ये रहा इसका पार्टनर। और एक ये, इसको तो मैं यहाँ से मारूंगा आईक्यू यूज़ करके। थोड़ा दिमाग लगाओ और आईक्यू से मारो। तो एक प्लेयर गया, इसका एक बचा, ये भी खड़ा था वहाँ। इसी तरह ये दोनों बंदे फिनिश हो गए। इनकी पेटी उठने में मज़ा आएगा। पहले हेल्थ लेना ज़रूरी है। फाइव कैमो मिल गई। यहाँ से मैं फ्लेयर मारता हूँ, फ्लेयर का यूज़ करके AWM मिल जाए तो बंदों को ख़त्म करने में मज़ा आएगा। लेकिन जैसे मैं आगे आता हूँ, मुझे एक बॉट दिखता है जो काफ़ी दूर रहता है, उसको मैं सिंगल पे टैप कर करके मारता हूँ। नॉक हो गया, ख़त्म हो जाएगा, वो 0 HP होगा।
चलो फ्लेयर को मार लिया जाए। जब तक हमारा फ्लेयर आए तब तक कुछ चीज़ें लूट लिया जाए। मेरा वेस्ट डैमेज हो चुका है। अब यहाँ से देखो, यहाँ बचे हैं 40 लोग। अब मुझे चाहिए थे किल, मुझे चाहिए था किल। यहाँ बचे हैं 40 लोग, लेकिन मैं किल के लिए नहीं निकलता हूँ क्योंकि मैंने फ्लेयर मारा है और उसको लूटना ज़रूरी है। फ्लेयर लूट लूँगा तो रश करने में आसानी होगी। आ चुका है मेरा फ्लेयर। फ्लेयर को पहले लूट लिया जाए। वो मर गया। देखो बॉट आया। बॉट भी कभी कभी डरा देते हैं। बॉट से मुझे 6x मिल गया। कार 98 को मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे करना था रस। और यहाँ देखो मैं M249 छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ आपको आगे वीडियो देख के पता चलेगा। इस प्लेयर में एक गन था MK14, उससे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, तभी मुझे छोड़ना पड़ा उसको क्योंकि मेरे पास अच्छा से स्टैंडर्ड नहीं था। स्टैंडर्ड था वो मुझे M416 का स्प्रे देने के लिए चाहिए था और इसलिए मुझे MK14 छोड़ना पड़ा। इसके बाद तुरंत मैं गाड़ी लेता हूँ और आगे बंदों को मारने के लिए निकल पड़ता हूँ। मुझे लगा यहाँ बंदे लड़ाई करते होंगे मगर यहाँ कोई नहीं था, तो मैं सीधे ड्रॉप के पास जाता हूँ कि ड्रॉप के पास बंदे होते ही होते हैं। आपको एक ना एक बंदा तो मिल ही जाएगा ड्रॉप के पास। लेकिन सोचने वाली बात यह है यहाँ ये ड्रॉप लूटने कोई नहीं आया था। शायद ये अभी अभी गिरा हो ड्रॉप, लेकिन एक भी AWM नहीं। 2 ड्रॉप लूट चुका हूँ, एक भी AWM नहीं। और यहाँ फाइटिंग चालू थी 2 स्क्वाड के बीच में। एक नॉक, एक प्लेयर नॉक हो चुका है। इस स्क्वाड का एक बंदा नॉक करके मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। उसका जिस लड़ रहा था उससे, दोनों का 1-1 HP होंगे, इसलिए 2 गोली में ही ख़त्म हो गए। ज़्यादा गोली नहीं हुआ हमारा वेस्ट। ये बॉट, ये शायद बॉट था कि बंदा छुपा था, अब मुझे पता नहीं। मेरा काम था मारना, मैंने मारा। आगे और कहीं से फायरिंग आ रही थी, इसलिए मैंने बोला पहले कवर लिया जाए क्योंकि ओपन से अगर सामने बंदा TPP ले रहा है, आप ओपन से जा रहे हो तो मुश्किल है आपका जीतना एक बार। मुझे यहाँ कोई नहीं दिखता है घर में। मैं सोचा बंदे होंगे मगर कोई नहीं दिखता है, तो मैं सीधे अपना गाड़ी के पास जाता हूँ। और उसके लेफ़्ट साइड में उस विलेज के आगे उधर फायरिंग चालू थी, आपको दिखाया होगा उधर कोने में सिंबल। तो मैं सीधे यहाँ गाड़ी लेके वहाँ जाता हूँ, गाड़ी लेके उस स्क्वाड पे रश करने। लेकिन यहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखता जंक यार्ड में, तो मैं यहाँ से सीधे निकल जाता हूँ सेंट्रल रोड की तरफ क्योंकि वहाँ बंदे होने की आशा ज़्यादा थी। लेकिन सोचने वाली बात, यहाँ एक भी बंदा कोई नहीं था, तो यहाँ से सीधे निकल जाता हूँ मैं। आगे जैसे ही आता हूँ मैं, मुझे एक बगी दिखती है। मुझे लगा ये बंदा एक घर में है, और घर में बंदा होता नहीं। वो बगी लेके वो 2 घर में वाले घर में थे और दोनों मुझे फायर देने की कोशिश कर रहे थे। दोनों मेरा लोकेशन आ चुके थे। उसके एक बंदे को तो मैं नॉक कर दिया था, अब मुझे करना था उसके स्क्वाड पे रश। लेकिन उसका बंदा दूसरा बंदा है, उसको रिवाइव देने के बजाय मुझसे लड़ रहा था। मैं बोला चलो फ़ायदा उठाया जाए, रश किया जाए। जैसे मैं स्क्वाड में रश करता हूँ तो मैं उसको कंफ्यूज सीधे मैं घर में रश कर देता हूँ। उसका एक बंदा सोया रहता है और एक और रहता है।
अभी मैं यहाँ पर मरने वाला था क्योंकि एम इतना इसका इतना बेकार है, लग रहा था नॉक वाले प्लेयर को और आराम से नॉक करके मुझे मार सकता था, लेकिन मेरा एम हेड पे था इसलिए मैं जीता। इसलिए आप भी ट्राई करो, कुछ भी हो फाइट लेने में हेड पे कोशिश करो जितना ही मारना रहे। उसके पास अगर लेवल 3 का हेड है तभी हेड पे ही मारो। और ये स्क्वाड को मारने के बाद मुझे चाहिए थे और किल, तो मैं आगे आ जाता हूँ। और जोन लगा था पहाड़ पे और यहाँ दो लोग में फाइट चली थी, एक बंदा नॉक और एक बंदे को मारना चाहिए। बहुत कम कर दिया था प्लेयर, इसने मेरा बहुत ब्लड कम कर दिया था, लगभग ख़त्म ही कर दिया था। एक या दो गोली उसका लगता है मैं ख़त्म था। और पीछे फायरिंग चली तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे कोई मार ना दे, तो मैं यहाँ कवर में आता हूँ और देखा जाए कि ऊपर बंदे हैं कि नहीं, लेकिन ऊपर कोई नहीं है। चलो मैं सेफ हूँ, गन रिलोड करूँ और यहाँ से जाना होगा, यहाँ खतरा है क्योंकि आसपास एक बंदे दिख नहीं रहे हैं। लेफ्ट में भी कोई नहीं, राइट में भी कोई नहीं, तो यहाँ से निकलो, चलो जोन में। जैसे ही मैं जोन में आता हूँ मुझे कुछ अच्छा कवर दिखा नहीं, और पहाड़ के ऊपर थे शायद बंदे और बोर्ड के पास भी कोई नहीं, तो कुछ नहीं सोचा जाए चलो इस पेड़ के पीछे रहा जाए। वेयर हाउस में शायद बंदा हो, नहीं है, वेयर हाउस में बंदे नहीं थे, तो मैंने सीधे पेड़ का कवर लिया। अब देखो ये यहाँ आया वो 3 लेवल IQ प्लेयर। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो सामने दिख रहे होंगे आपको 2 प्लेयर नॉक मुझ पर फायरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे वहाँ उनका ध्यान हमें पर हटता है मैं फायरिंग देना चालू करता हूँ। उन्होंने मुझसे काफ़ी फाइट लिया। देखो अभी वो सीन आने वाला, उस दूसरे बंदे ने दिमाग लगाया और अपने प्लेयर को भेजा तुम लेफ्ट में जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। और जैसे मैं उसको फायर देने की कोशिश करता हूँ ये यहाँ पर, और इसका लेफ्ट वाले प्लेयर ने मुझे मार दिया, खत्म। तो एक लाइक देख के और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।